हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की महत्वपूर्ण भाषाएं बताने वाला हूं, जो आप सभी लोग यूज करते होंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। पर हमारे हमारे ज़िले में तो ये भाषा नहीं बोली जाती। हमारे ज़िले में तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे अलग-अलग भाषाएँ का यूज़ होता है, और राजस्थान में तो होता ही है। तो सबसे पहले भाषा की तरफ हम बात करते हैं, वो है निमाड़ी बोली। निमाड़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, निमाड़ क्षेत्र में। ये क्षेत्र मालवा के दक्षिण में महाराष्ट्र में सटा समीवर्ती क्षेत्र है। निमाड़ी बोलने वाले जिले बड़वानी, पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ तथा धार के कुछ भाग हैं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की भाषा है और ये निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र सट्टा समीवर्ती क्षेत्र है, और बड़वानी, पूर्वी निमाड़, पश्चिम निमाड़ तो ये जिले हैं महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में। तो इन सारी भाषाओं का वहाँ पे यूज होता है। और अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी भाषा की तरफ। दोस्तों, हमारी दूसरी भाषा है भील भाषा। भील भाषाएं पश्चिम हिंद आर्य भाषाओं का एक समूह है, जिन्हें मध्य पश्चिम और कम संख्या में भारत के पूर्वी भाग के लगभग 60 लाख भील बोलते हैं। अन्य वनवासियों के समान अभिव्यक्ति के लिए भीलों के पास भी बोली तो ये है, परंतु लिपि नहीं है। दोस्तों, इसके बावजूद भी भील वनवासियों के कल्पनाशील और मेधा संपन्न व्यक्तियों ने साहित्य सृजन की अद्भुत अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित की है। भील वनवासियों का समस्त साहित्य सृजन मौखिक ही हुआ है। हस्तांतरण भी मौखिक ही होता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि लिपि न होने के बावजूद भीलों की साहित्यिक धरोहर संपन्न और सशक्त हैं। साहित्य की समस्त विधाएं जैसे कथा, गल्प, गीत, पहेलियाँ, मुहावरे आदि सब कुछ इनके पास हैं। इनकी लोक कथाएं और लोकगीत जीवन के सभी पक्षों को अभिव्यक्त करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आगे बताया गया है, जिसमें दोस्तों मदा संपन्न व्यक्तियों ने साहित्य सृजन की अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित की है। भील वनवासियों का समस्त साहित्य सृजन मौखिक हुआ है। हस्तांतरण भी मौखिक ही होता है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि लिपि न होने के बावजूद भीलों की साहित्यिक धरोहर संपन्न सशक्त साहित्य की समस्त विधाएं जैसे कथा, गल्प, ये तो मैंने आप लोगों को बताई है, लोकगीत जीवन के सभी पक्षों को अभिव्यक्त करते हैं। हास परिहास, जीवन दर्शन, स्वयं की उत्पत्ति, देन दिन की समस्याएं, जन्म से मृत्यु तक के संस्कार, बाह्य जगत के साथ उनके अनुभव आदि सब विषयों पर इन्होंने साहित्य सृजन किया है। दोस्तों, भीलों की भाषा तो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन की है और बताया है कि भीलों की कौन कौन सी भाषाएं हैं और वो कैसे बोली जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारी भाषा मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा मारवाड़ में, राजस्थान में भी कई ज़िले में बोली जाती है, जैसे कि जोधपुर ज़िला, और भी कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे मारवाड़ी का यूज लिया जाता है। और जोधपुर के कई सारे गांवों में भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा है। ये राजस्थान की एक मुख्य भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी कई उपबोलियाँ भी है। राजस्थान की मुख्य भाषा राजस्थानी है। इसकी खुद की लिपि, जिसे मोड़िया लिपि भी है, परंतु इस लिपि के विकास में राजपूताने, राजस्थान के राजा महाराजा, वर्तमान राजस्थान राज्य व राजस्थान सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पिछले 40 से सालों से इस भाषा के विकास पर बातें तो बहुत होती है, पर कार्य के मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखी। इन दिनों सन 2011 से कोलकाता श्री शंभू चौधरी इस दिशा में काफ़ी कार्य किया है।
राजस्थानी भाषा की लिपि के संदर्भ में यह गलत प्रचार किया जाता रहा कि इसकी लिपि देवनागरी है, जबकि राजस्थान के पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि इसकी लिपि मोड़िया है। उस लिपि को महाजनी भी कहा जाता है। हालांकि मोड़िया लिपि को भी महाजनी लिपि कहा जाता है। कुछ लोग मोड़ी लिपि को ही मोड़िया लिपि मानते रहे। जब इसके विस्तार में देखा गया तो दोनों लिपि में काफ़ी अंतर हैं। आगे विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों के पारस्परिक संयोग एवं संबंधों के विषय में लिखा तथा वर्गीकरण किया है। ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार नीचे दोस्तों दिया गया है, जो कि दोस्तों पश्चिम राजस्थान में बोली जाने वाली मोड़िया, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढारकी, बीकानेरी, बांगड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, मोरवाड़ी, देवड़ावाड़ी आदि उत्तर पूर्वी राजस्थानी बोलियां, अहिरवाटी और मेवाती मध्य पूर्वी राजस्थानी बोलियां, ढूंढाडी, तोरावटी, जयपुरी, काटेड़ा, राजावटी, अजमेर, किशनगढ़, नागर, चोल और भी कई सारे वर्गीकरण किए हैं। ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है। पश्चिम राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, दोस्तों यही कुछ बोलियां हैं। दक्षिण पूर्वी रांगड़ी और सोंदवाड़ी, दक्षिण राजस्थान बोलियां निमाड़ी आदि। दोस्तों अब हमारी अगली भाषा है राजस्थानी भाषा। राजस्थान प्रदेश की मुख्य भाषा, इसकी मुख्य बोलियां हैं मारवाड़ी और मेवाड़ी। राजस्थानी भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान में भी भारत के सटे इलाकों में बोली जाती है। जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों में राजस्थानी शिक्षण की व्यवस्था, इसे वर्तमान में देवनागरी में लिखा जाता है। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा भारत के प्रांत व मालवा क्षेत्र तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। इस भाषा में प्राचीन साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। इस भाषा में विपुल मात्रा में लोक गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, कथा, कहानी आदि उपलब्ध हैं। इस भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रांत व मालवा क्षेत्र तथा पाकिस्तान कुछ भागों में बोली जाती है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और सरकारी मान्यता कारण शिक्षित वर्ग धीरे धीरे इस भाषा का उपयोग छोड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह भाषा धीरे धीरे हाशिए की ओर अग्रसर हैं। कुछ मातृभाषा प्रेमी अच्छे व्यक्ति इस भाषा को सरकारी मान्यता दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपका 6-7 मिनट लेके पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना, ताकि आप और भी कई सारे वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।